बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी सारा ख़ान। सारा ख़ान के किचन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं व्यूअर्स। तो फ्रेंड्स, आपको नज़र आ रहा होगा कि आज मैं आपके लिए अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। गाजरों का सीज़न है तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ अचार की रेसिपी शेयर की जाए। तो ये मज़ेदार और खट्टा अचार हमने बनाया है आपके लिए और आपके सामने हम टेस्ट भी करके बताएंगे। प्रोसेस थोड़ा लंबा है व्यूअर्स, लेकिन आप इसको बना के सालों साल स्टोर कर सकते हैं। कभी ये ख़राब नहीं होगा, कभी इसमें फंगस नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम जो आपको तरीका बताने वाले हैं, अगर आप सेम मेथड से इसको बनाएंगे तो आपका अचार सालों साल सेफ रहेगा। व्यूअर्स, इसको हम आपके सामने चेक भी करेंगे और इसको हम चेक करते हैं। व्यूअर्स, इसको हमने चेक कर लिया है। आप यकीन माने व्यूअर्स, बहुत मज़े का अचार हमने रेडी किया है। तो चलिए अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से हमने गाजर ली थी 3 kg और इसको इस तरीके से हमने कट कर लिया है और अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है और अब इसको हमने कपड़े के ऊपर बिछा दिया है। फैला के रखेंगे इसको और इस तरह नेट वाले बारीक कपड़े से इसको कवर करके रखेंगे ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी ना जा सके। और इस तरीके से हम इसको 6-7 घंटे सुखाएंगे। जब ये सूख जाएंगे तो इस तरह से हमने लहसुन को भी छील लिया है। 1 किलो लहसुन है, 3 किलो गाजर है, बिल्कुल सूख चुकी है। पानी इसका बिल्कुल ड्रेन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स। इसमें बिल्कुल पानी का एक कतरा भी नहीं है। और 1.5 kg हमने लीमू लिया है। इस तरीके से हमने 3 kg हरी मिर्चें ली हैं और इसको काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस था तो हमने बैक कैमरा इसको कट करके इसमें हल्दी और नमक लगा दिया है और थोड़े से हमने बचाए हैं तो हम आपके सामने अभी इसमें हल्दी और नमक लगाएंगे। तो इस तरीके से हम हल्दी लेंगे व्यूअर्स और इसमें नमक शामिल करेंगे और हल्दी और नमक को हम हरी मिर्चों के अंदर भर लेंगे। इस तरह से हमने पहले इसको बना के काफ़ी सारी हरी मिर्चों में हमने भर के रख लिया है, आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा। इस प्रोसेस से हम इसको नमक और हल्दी को मिक्स करेंगे और वो हरी मिर्चों के हम अंदर फिल करेंगे। इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है हल्दी और नमक को। और अब किस तरीके से हम इसको हरी मिर्चों के अंदर फिल करेंगे, आप देख सकते हैं व्यूअर्स। हरी मिर्चों को हमने बीच से कट लगा लिया था और इसके अंदर हम हल्दी और नमक को इस तरीके से फिल कर लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। व्यूअर्स, हम आपको बहुत इजी तरीके से रेसिपीज़ बताते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी मिर्चों को फिल कर लिया है और इसी हल्दी और नमक के ऊपर हम ये हरी मिर्चें रखेंगे और बाकी का मेथड हम आपको बताते हैं। हरी मिर्चों को साइड पे रखेंगे व्यूअर्स, इसको क्लीन करेंगे और जो हमने लहसुन को साफ़ किया था उसका छिलका रिमूव किया था। अब लहसुन को हम इस तरीके से बीच में से कट कर लेते हैं। चाहे तो आप साबित भी इसमें शामिल कर सकते हैं, हमने इसको बीच में से कट किया है और इस तरह से हम सारे लहसुन को बीच में से कट कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स, लहसुन को हमने बीच में से कट कर लिया है सारे लहसुन को। लहसुन के जवे काफ़ी बड़े थे तो हमने उसको कट किया है। और अब लीमू की बारी है, लीमू भी हम इस तरीके से लेंगे और आपको इस तरह मेथड से हम इसको कटिंग करना बताएंगे। इसमें भी एक ट्रिक है व्यूअर्स, लीमू को इस तरह लंबाई से हम कट करेंगे, इस तरीके से हम कट नहीं करेंगे वरना इसका सारा जूस निकल जाएगा। लंबाई से कट करेंगे तो इसका जूस नहीं निकलेगा, इस पे जो वो परतें होती हैं वो परतें इसके ऊपर रहती हैं तो लीमू जो है वो उसके अंदर जूस रहता है। इस तरीके से हम लेमन को लंबाई की शेप में कट करते हैं।
इस तरीके से व्यूअर्स इसको बिल्कुल भी कट नहीं करना है, आपने सारे लेमन को लंबाई की शेप में कट करना है और बीज भी हम इसके रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे लेमन को कट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, लेमन को हमने कट कर लिया है और इस तरीके से हम इसके बीज रिमूव करेंगे। इस तरीके से व्यूअर्स हमने सारे बीज रिमूव कर लिए हैं और लेमन को हमने साफ़ कर लिया है। और अब यहाँ पे एक जाली के अंदर हमने हरी मिर्चों को डाल दिया है, जिसके अंदर हमने हल्दी और नमक लगाया है। काफ़ी टाइम लगा है व्यूअर्स इसके ऊपर, इसलिए हमने इसको ऑफ कैमरा किया है। थोड़े से हमने आपके सामने किए थे, वो भी इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं। और इसके ऊपर अब हम लेमन शामिल करेंगे, इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इसके ऊपर मज़ीद हम हल्दी और नमक लगाएंगे, थोड़े से मकदार में नमक और हल्दी लगा लेंगे। इस तरीके से लहसुन भी इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं व्यूअर्स। और 3 केजी हमने गाजर ली थी आपके सामने, उसको हमने कट कर लिया था। 6 से 7 घंटे हमने उसको बिछा दिया था। तो इस तरीके से उसका पानी अच्छे से ड्रेन हो चुका है, वो भी इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं। सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लें और इस तरह हम नमक और हल्दी जो हमने मिक्स की थी वो इसके ऊपर हम छिड़क देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होगा व्यूअर्स, तो हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसके अंदर पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से हम ये बर्तन लेंगे और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। हाथों की मदद से इसके ऊपर हल्दी और नमक लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया है व्यूअर्स अच्छे से हाथों की मदद से। आप चेक कर सकते हैं इसकी नमी अभी से बाहर आना शुरू हो गई है व्यूअर्स, इसका पानी अभी से बाहर आना शुरू हो गया है। अब इसको ओवरनाइट हम जाली में रखेंगे और किसी ऊंची जगह में रखेंगे, ताकि इसका पानी नीचे किसी बड़े बर्तन में रखेंगे इसी जाली को, ताकि इसका पानी ड्रेन हो जाए अच्छा सा। जो कड़वा पानी इसका होता है हरी मिर्चों में, वो सारा निकल जाएगा व्यूअर्स। तो फिर हम आपको दिखाएंगे इसको। सेम मेथड से व्यूअर्स अगर आप अचार बनाएंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो व्यूअर्स अब इसको हम ओवरनाइट रखेंगे। आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स, इसको हमने ओवरनाइट रखा था और इसका पानी इस तरीके से, जो कड़वा पानी इसके अंदर था वो सारा निकल चुका है। अब अचार हमारा बनने के लिए रेडी है। अब इसको हम किसी बाल्टी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से हमने घी वाली बाल्टी ली है, उसको अच्छे से हमने सैनिटाइज़ कर लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसका पानी खुश्क कर लिया है। हमने सारा अचार इसके अंदर शामिल कर लिया है, जो सब्ज़ी थी अचार की सारी। अब इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं। सबसे पहले हम ऑयल को गरम करते हैं। सरसों का ऑयल हमने लिया है, इसको हम पका लेंगे अच्छी तरीके से और इसको साइड पे रखेंगे। इसको ठंडा होने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और अब दूसरी तरफ चलते हैं व्यूअर्स मसालों की तरफ। तो आइए व्यूअर्स, अब मसालों की बारी है। सबसे पहले हम 4 से 5 टेबल स्पून सूखा धनिया लेंगे साबुत। 3 to 4 टेबल स्पून हमने सूखा धनिया ले लिया है। 3 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स शामिल करेंगे इसके अंदर, रायदाना भी इसे कहा जाता है।
3 टेबलस्पून मेथी दाना शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून सौंफ इसमें शामिल करेंगे और 3 टेबलस्पून तक कलौंजी इसमें हम शामिल कर लेते हैं व्यूअर्स। कुछ कलौंजी हम पीसेंगे और कुछ को हम साबित शामिल करेंगे। तो इस तरीके से हमने 2 से 3 टेबलस्पून कलौंजी ली है। इसको साइड पे करते हैं और अब जो पिसे हुए मसाले हैं उसकी बारी है। 3 टेबलस्पून हम यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 3 टेबलस्पून, हमने धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है। हल्दी लेंगे 1.5 टेबलस्पून, क्योंकि हमने पहले से नमक लगा के इसको शामिल किया है हल्दी को, इसलिए हल्दी थोड़ा सा कम लेंगे हम। काला नमक शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून, और सफ़ेद नमक 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। यहाँ पे तो हो गए ये हमारे मसाले। अब चलते हैं जो साबित वाले मसाले हैं उसको हम रोस्ट करेंगे। इस तरीके से हमने आपके सामने ये मसाले लिए थे, इसको हम रोस्ट करेंगे। खुशबू आने तक इसको अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। अच्छे से जब इसकी खुशबू आने लगे व्यूअर्स, तो इसको हम उतार लेंगे और इसको हम ग्राइंडर जार में थोड़ा सा इसको हम पीस लेंगे मोटा मोटा। ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का सा इसको क्रश करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारी रेसिपीज़ ट्राई किया करें और हमें अपना फीडबैक दिया करें और हमें सपोर्ट कीजिए। व्यूअर्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इस तरीके से हमारे मसाले ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके इसको हम पीस लेते हैं। ये हमने जार में इसको डाल के पीस लिया है व्यूअर्स, इस तरीके से मोटा मोटा। ये देखिए व्यूअर्स, मिक्सी में हमने इसको पीस लिया है और अब इन मसालों को हम अचार के अंदर शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने जो सब्जियाँ ली थी, अब उसके ऊपर हम ये मसाले सारे शामिल करेंगे। ये साबुत वाले मसाले हैं जिसको हमने पीस लिया है, वो हमने इसके ऊपर शामिल कर लिए। और अब ये कुछ कुटे हुए, कुछ पिसे हुए मसाले हैं, ये इसके ऊपर शामिल करेंगे। और अब इसके ऊपर हमने जो सरसों का तेल पकाया था व्यूअर्स, उसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। इसके ऊपर हम सरसों का तेल शामिल करेंगे। एक चन्नी रखेंगे व्यूअर्स और इसके ऊपर हम सरसों का तेल शामिल करेंगे। छान के हमेशा आप सरसों का तेल शामिल किया कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़रात होते हैं। और इस तरीके से हम चन्नी से इसके ऊपर तेल शामिल करेंगे। तो इस तरीके से हम अचार को रेडी करेंगे व्यूअर्स। इसको अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको 3 दिन तक हम धूप में रखेंगे और बीच बीच में सुबह शाम हम इसमें चम्मच भी चलाएंगे। इस तरह से इस सारे मसाले इसके ऊपर कोट कर लेंगे। और व्यूअर्स, आपको ऑयल कम लग रहा होगा, लेकिन ऑयल बिल्कुल भी कम नहीं है। 2.5 kg के हिसाब से हमने ऑयल लिया था। ये अचार बैठ जाएगा तो ऑयल ख़ुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। अब थोड़ी सी कलौंजी इसके ऊपर 2 टेबलस्पून हमने और शामिल की है।
आप चेक कर सकते हैं व्यूवर्स, ऑयल इसके ऊपर अच्छा खासा लग चुका है, मसाला भी अच्छे से कोट हो चुका है। अब इसको हम बंद करेंगे और इसको धूप में 3 दिन के लिए रखेंगे और बीच बीच में इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे और ये नीचे बैठ जाएगा तो ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं व्यूवर्स, मसाला इसके ऊपर लग चुका है। तो चलिए व्यूवर्स, अचार को हम 3 दिन तक धूप में रखते हैं और आपसे 3 दिन बाद मिलते हैं। लुक एट दिस व्यूवर्स, माशाल्लाह से अचार हमारा रेडी हो चुका है। इसको हमने धूप में रखा था, अचार अच्छे से हमारा रेडी हो चुका है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, पूरा सालों साल इसको स्टोर कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा व्यूवर्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।